पावर में था 1। तो 1 तो रहता ही होता है ना, 1 का मतलब वही संख्या। आज समझ में। नेक्स्ट देखिए, यह बहुत अच्छा। 1/3 पावर का मतलब होता है कि इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो यहां देखें, क्यूब रूट पहले निकालना सीखें, तो हम 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का एक ग्रुप। तो केवल 1 ही एक संख्या है जिसका क्यूब करने पर इकाई अंक 1 आ जाता है, रख लीजिए। और इसका निकालूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2, यानी 21 इसका क्यूब रूट हो गया। और मैं प्रायः कहता हूं, बराबर कहता हूं कि जो लोग जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है वो 30 तक का तो भाई स्क्वायर और क्यूब दोनों रट डालें। क्यों? क्योंकि आपको एक एक सेकंड बचाना होता है एग्जाम में, एक एक सेकंड बचाना होता है। जब एक एक सेकंड बचाना होता है तो आप लगेंगे वहां निकालने, तो 1 सेकंड तो लग ही जाएगा। तो इतना तो आपको याद हो जाना चाहिए, 9261 यानी 21 का क्यू है। ठीक है। अब आइए शेष हम लोग कर लें। अब ये हो गया 42 गुणे 229 और बट्टे 21, 21 दूनी 42, 400, हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए, यहां तक हो गया। अब इसको देखेंगे, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √। पहले तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं? जो यहां पर है यही संख्या हम चिन्ह बदल करके यहां रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा? √5 माइनस √3 हो जाएगा। और यही हम ऊपर भी करेंगे, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में एक ही संख्या से डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर फ्रैक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही चीज हम यहां भी करेंगे, √5 माइनस √3। अब मैं नीचे देख रहा हूं a प्लस बी, a माइनस बी हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो एक कर्ण हट जाएगा, यानी नीचे आ गया क्या? 5 माइनस 3, यही आएगा। ऊपर का क्या आएगा? अब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर 3 और माइनस 2ab यानी 5 इंटू 3, यही ना आएगा। और नीचे क्या आ गया? अपॉन 2, तो 5 3 8, 8 माइनस 2 √15। तो यदि आपको मालूम है तो इस 2 से दोनों कटेंगे, या यहां कॉमन ले लू मैं 2, तो यहां क्या बच गया? 4 √15 अपॉन 2, यही होगा। 2 कॉमन लूंगा, यहां 4 बच गया और यहां कट गया 15। अब इस 2 से मैं इसको काट दिया तो हो गया, 2 से 2 काट दिया, कैंसिल हो गया, बात खत्म। यानी 4 माइनस √15। ऐसा नहीं कुछ। नेक्स्ट देखिए, ये वाला ना, चलिए देखा जाए। होल √10 प्लस 2 √6 प्लस 2 √10 और प्लस 2 √15, यही है।
बताऊंगा पहले इसको विस्तार से, उसके बाद बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे, तुरंत आंसर निकाल देंगे आप, ठीक। लेकिन पहले विस्तार से समझाऊंगा। आइए आइए देखा जाए, √10 प्लस 2 इंटू √2 √3 है, सबको फैक्टराइज कर दीजिए, प्लस 2 √2 √5 कर दूं, प्लस 2 √3 इंटू √5। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, है? आइए, मैं देख रहा हूं यहां पर 2ab 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 इस तरह का मुझे मिला, यानी a हो गया यह, b मान लेता हूं 3 और c मान लेता हूं 5। ये हो गया मेरा ABC, यानी 2ab 2bc 2ca। जरा इसको तोड़ के देखा जाए, 2 3 और 5 में टूटता है कि नहीं, यह 10, तो 5 3 8 2 10 टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, तोड़ दो, यानी 2 + 3 + 5 और प्लस a पूरा मैं लिख लूंगा यहां से यहां तक, 2 √2 √3 प्लस 2 √2 √5 अब प्लस 2 √3 √5 कर लिया। मैं जानता हूं a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca, यही होता है, ध्यान दीजिएगा। 2ab 2 का स्क्वायर है, यहां पर 2 आ गया, √ स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर करूंगा 3 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 हो गया, हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, a की जगह पर क्या आ गया, √2 √3 और √5, ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया। कहां तक हो गया, यहां तक। आइए, ये वाला ना, चले, √7 - 2 अपॉन √7 + 2, यही है। अभी अभी सिखाया हूं आपको, वैसे करिए। पहले इसको हम रेशनलाइज करेंगे, तो साइन बदल करके इसी को लिखेंगे, लिखेंगे, हाँ, अभी अभी सिखा के आया हूं आपको, आया हूं। ए तो ऊपर हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a - b का स्क्वायर हुआ, √7 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 7, हाँ, प्लस b², तो b² 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और माइनस है -2ab, तो 2ab यानी 2 × 2 × √7, यही होगा,
होल अपान करूं तो इसका स्क्वायर करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी है माइनस बी, तो इसका स्क्वायर करूंगा 7, इसका स्क्वायर करूंगा तो -4। अब 7×4 = 11, 2 दूनी 4 √7/3। ये हो गया मेरा आंसर। अब देखिए, अभी यहां आंसर नहीं हुआ, आंसर यह है a√7 + b बताना है। क्या बताना है? a√7 + b, ये आपको बताना है। यहां पर आया है 11 - 4√7 तो 3 तो दोनों का है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, और बराबर लगा है, कहां पर है? a√7 और प्लस b। इसी से इसका कंपेयर करेंगे। √7 किसमें है? इसमें है, यानी इसका मतलब हो गया a√7 = -4√7 इसकी जगह पर। और b की जब क्या आ गया, तो b की वैल्यू हमको बतानी नहीं है, लेकिन अपान 3, ये आप नहीं भूलेंगे, अपान 3 ये नहीं भूलेंगे। तो √7, तो √7 रहने दीजिए। अब a की जगह पर क्या आ गया? -4/3। a की जगह पर क्या आ गया? -4/3। खूब आप लोगों की बुक में खूब क्वेश्चन है इस पर, खूब प्रैक्टिस करिए इस पर। आइए नेक्स्ट। इसको देखिए, आइए इस क्वेश्चन को देखें। हम सबसे अच्छा ये होगा, हम प्रत्येक यूनिट को हम रेशनलाइज कर दें। जैसे एक क्वेश्चन है 3√2/√6 + √3। पहले इसको हम रेशनलाइज कर दें। कैसे करेंगे? हम इसका साइन बदल करके दोनों मल्टीप्लाई कर दें, यानी √6 - √3। यही चीज हम ऊपर भी कर देंगे। ओके, हम एक एक टर्म को पकड़ रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो जब इसका होगा तो हो जाएगा 3√12, और फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो -3√6। ओके, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपान करेंगे तो यह a + b और a - b, तो a² ये हो गया 6, रूट हट जाएगा, और ये हो गया 3। अब यह बराबर कितना हो गया? मैं देखूं तो यह हो जाएगा 4 × 3, ये चीज। तो 4 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया 6√3 - 3√6/3। मैं 3 इसमें से कॉमन ले सकता हूं, तो 3 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2√3 - √6/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। ओके, एक आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखें इसी तरह से 4√3/√6 + √2। इसी प्रकार यहां भी कर दीजिए, √6 - √2 अंडर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 × 3 = 18, तो 9 दूनी 18, 9 का निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, √2 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा -4√6 अपान, ये तो 6 में से 2 गया 4। अब यहां भी आप कर लीजिए, कैसे 6 में से 2 कर दिया? a² - b²। तो अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, तो 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 3√2, और यहाँ बच जाएगा
माइनस अंडर रूट 6 होल अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया, 2 आपका सॉल्व हो गया। अब एक बच गया तीसरा, अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, यही काम यहाँ कर दीजिए, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये आपने कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर 18 हो गया, 9 दूनी 18, 9 का निकल जाएगा, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, 6 दूनी 12, तो 4 तियां 12, तो 2 अंडर रूट 3, इसका इसको एक साथ करेंगे तो हो जाएगा। आइए अपॉन फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 2 बराबर 1, तो जैसे है वैसे ही रह गया। अब आपका पूरा ये आपने सॉल्व कर दिया यहां से यहां तक, तो आपका पहला आया या पहला तो ये आया ना, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6, ये वाला। फिर यहाँ माइनस है, इसका माइनस का मतलब हम चिन्ह बदल देंगे यहाँ, तो ए तो माइनस ए प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 6, क्योंकि यहाँ माइनस है, साइन बदल गया। फिर यहाँ प्लस है, जैसे वैसे रख दीजिए, तो तीसरे में कौन आया था, ए आया था, प्लस यहाँ रखते हैं, मान लो हमें लिखा 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 0। ओके, हमें उम्मीद है कि आज का जो था एक्सरसाइज ये आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, जहां तक मैंने कोशिश किया है इजी वे में इसको सॉल्व किया जाए। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, उससे ये होता है कि आगे और अच्छा वीडियो बनाने की इच्छा, मोटिवेशन बनता है। जब आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट नहीं करते हैं, तो लगता है कि मेरा परिश्रम बेकार जा रहा है, तो आदमी थोड़ा सा डाउन होने लगता है, यानी काम थोड़ा कम करेगा। तो बेटर होगा कि आपको यदि अच्छा लगता है तो कमेंट तो अच्छा डाल दीजिए। ओके, थैंक्स बेटे।